अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आए हो बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने लगी हूँ आप सबकी फरमाइश पे भी। और दूसरी बात ये कि मुझे सऊदी अरब आजकल बहुत ज़्यादा याद आ रहा है और मैं इस वजह से बना रही हूँ चिकन मंदी। और वो भी मैं बना रही हूँ विदाउट अवन। चिकन मंदी हमेशा अवन में बनती है, ट्रेडिशनली तो तंदूर में बनती है। इसकी सारी डिटेल आपको आगे मैं बताऊँगी इसी वीडियो में। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, सारा प्रोसीजर भी बताऊँगी। तो फिलहाल रेसिपी पे फोकस करते हैं। ये मैंने 2 कप राइस ले लिए हैं और इनको आपने 2 घंटे कम से कम भिगो के रखना है, उससे कम नहीं रखना, ठीक है। नॉर्मली हम आधा घंटा भिगोते हैं, यहाँ पे हमें 2 घंटे चाहिए। उसके अलावा ये इंग्रेडिएंट्स मैं इकट्ठे कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगी, साथ साथ बताती जाऊंगी क्या करना है। और रेजिन्स और कैश्यू नट्स ले लिए हैं, उनको भिगोया नहीं लेकिन बादामों को भिगो लिया, ठीक है। उसके अलावा प्याज और टमाटर भी एक साइड पे कर लिए, चीज़ें रेडी कर ली हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हवाइट स्पाइस मिक्स। जिस तरह टिक्का मसाला होता है या तंदूरी स्पाइस मिक्स होता है, उसी तरह ये इसके लिए मंदी के लिए हवाइट स्पाइस मिक्स है। इसके लिए मैंने ले लिया है हरी इलायची और लौंग और काली इलायची और इसके अलावा सिनेमन दालचीनी यानी कि और बे लीव्स ले लिए हैं। और ये सारे हमने ग्राइंड करने हैं। इसके अलावा ये पाउडर स्पाइसेस हैं, ये अभी से यहाँ रख रही हूँ लेकिन ऑब्वियसली इनको दोबारा से ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम बाद में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी ये जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर, और ये मैंने ले ली है इसके लिए जो हल्दी है। मंदी जिस तरीके से बनाई जाती है ये बहुत फ्लेवरफुल होती है, लेकिन इसमें स्पाइस बिल्कुल नहीं होती। तो अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं जब आप ये पाउडर बना के इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपने कभी भी नॉन स्पाइसी फूड नहीं खाया या आपको पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली अपनी मर्जी की चेंज इंसान कर सकता है और साथ साथ डिफरेंट कंट्री की रेसिपी को भी ट्राई किया जा सकता है। तो आप इसमें लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब ये मेरा, चूंकि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था लेकिन मैं ले नहीं रही हूँ ये चीज़ें, ये मेरा ग्राइंडर जो है ना ये बहुत ज़्यादा ब्लंट होता जा रहा है और ये सही से काम नहीं करता, तो मुझे छानना पड़ता है। किसी दिन मैंने जाके ना 2-4 इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी जो है ना लेने वाली हैं, वो मैंने जाके लेके आनी है। लेकिन अभी बस आउट ऑफ लेजीनेस मैं ज़रा थोड़ी रिसर्च नहीं करना चाह रही कि कहाँ से लूँ। अगर आप इसमें डालना चाहते हैं रेड चिली पाउडर तो 1 से 1.5 चम्मच आप टीस्पून रेड चिली पाउडर का भी इस टाइम पे डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक। जितने आपने 2 जो कप राइस है उसके लिए आपको कितना चाहिए। इसको मैं अच्छे से छान रही हूँ और बस ये देखें अच्छा सा अब ये हो गया ग्राइंड, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा बीच में नहीं रह गया था। इसको हमने साइड पे कर लिया और अब कर लेते हैं चिकन को मैरिनेट। अगर आप यही स्पाइस मिक्स लगा के ओवरनाइट चिकन को मैरिनेट कर लेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छी बेहतरीन बात हो जाएगी, लेकिन मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था तो भी ये इनफ था और बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन गया था। तो ये मैंने चिकन स्किन के साथ लिया है और ये बहुत ज़रूरी है मंदी में। बिल्कुल भी चिकन जो है ना विदाउट स्किन यूज़ नहीं होता, क्योंकि जो चिकन का टेक्सचर है ना कि बिल्कुल चिकन की जो क्या कहते हैं कि रेशा रेशा होके गिरने वाला होता है लेकिन बिल्कुल इंटैक्ट होता है, तो वो जो टेक्सचर है ना वो स्किन के साथ ही आएगा, अंदर अंदर से जूसी सा सक्यूलेंट सा हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप स्किन वाला चिकन यूज़ करें। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप पसंद नहीं करते या नहीं मिलता तो फिर आपके एरिया में, तो फिर आप ये वाले चिकन बगैर स्किन के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो वाला मज़ा आपको अगर ऑथेंटिक चाहिए, ओरिजिनल चाहिए और वो टेक्सचर चाहिए चिकन का, तो मेक श्योर कि आप स्किन के साथ ही चिकन यूज़ करें। इसके ऊपर मैंने 3 टीस्पून जो है वो लगा दिया स्पाइस मिक्स के और साथ में मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर नमक डाल दिया और बस इसको मैरिनेट करके मैं रख दूंगी। कवर कर लेंगे और ये मैरिनेट हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं जी कटिंग वगैरह। अनियंस इसके अंदर राइस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और अनियन और टमाटोज जिस वक्त इसमें गल जाते हैं ना तो बहुत सॉफ्ट सा स्मूथ सा टेक्सचर राइस को देते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये आपकी मंदी को बहुत ही टेस्टी, फ्लेवरफुल और बहुत ही टेक्सचर वाइज अमेजिंग किस्म का बनाएंगी। तो प्लीज़ इनको आपने बहुत मज़े से अच्छे से फॉलो करना है। और ये मैंने 2 बहुत बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, ठीक है। छोटे छोटे हैं तो आप 3 ले लें। और ये टमाटर भी देखें कितने बड़े बड़े हैं, तो मैंने 2 लिए हैं। तो यहाँ पे आपने जेनरोसिटी शो करनी है अगर आपने मंदी बनानी है तो। अगर आपके पास छोटे छोटे टमाटर हैं तो आप 3 से 4 ले सकते हैं।
अब हम चिकन को बेक करने लगे हैं। उसके लिए मैंने एक पतीला ले लिया और उसके अंदर मैंने एक रैक रख दिया है और उसके ऊपर मैं सिंपली इस चिकन को रख दूंगी। चिकन पे कोई ऑयल नहीं अप्लाई किया, नीचे भी कोई पानी नहीं डाला है, कुछ नहीं है, और बस चूल्हा जला देना हमने और ढक्कन लगा देना। और ढक्कन में जो एक होल सा होता है उसके अंदर मैंने लौंग डाल दिया है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट जो है ये मीडियम फ्लेम पे पकता रहेगा तो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा चिकन, ठीक है, पूरी तरह से भी डन नहीं हुआ होगा। और जो भी उसकी ड्रिपिंग्स हैं, जो भी जूसेस हैं, वो नीचे पतीले में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली राइस के साथ ही चिकन को पकाया जाता है, लेकिन वो ओवन में किया जाता है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया है। चूल्हे पे पकाना थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत अमेजिंग आएंगे। सो प्लीज वीडियो को जरूर देखते रहें इस पॉइंट को समझने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हमने चिकन वहां पे रखा हुआ दूसरी तरफ पकाने के लिए, और यहाँ पे इस तरफ मैं ये कर रही हूँ जी प्याज, और प्याज मैंने ऑयल में डाल दिए हैं और इनको मैंने गोल्डन सा करना है, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, जस्ट गोल्डन चाहिए हमें। ये देखें कैरेमलाइज हो गया अनियन, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये हवाई स्पाइस मिक्स है। ये मैंने इसके अंदर मजीद 2 चम्मच डाल दिया, थोड़ा सा मैंने बचा लिया लास्ट के लिए, 3 चम्मच लास्ट के लिए, ऐसे 1 से 2 चम्मच मैंने बचा लिया, वो एंड पे हम इसमें डालेंगे जिस वक्त ग्रेवी वगैरह रेडी हो जाएगी। अब इसको मैंने 1 मिनट के लिए सौते कर लिया है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए स्पाइसेस की। पकी हुई स्पाइसेस और लगती हैं ग्रेवी में, लेकिन भुनी हुई स्पाइसेस का और ही फ्लेवर आता है, तो ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। और ये जब भुन गई हैं तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटर। स्पाइसेस को आपने बर्न नहीं होने देना, ठीक है। सो इंशाल्लाह चूल्हा आप हल्का रखेंगे तो ठीक रहेगा। और अब इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर को हम लोग ढक्कन दे के गलने के लिए रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। ये देखें कितना अच्छा ग्रेवी की तरह ये रेडी होना शुरू हो गया मसाला, और यही हमें टेक्सचर चाहिए, ठीक है। तो जब अच्छी तरह से टमाटर गल गए हैं तो फिर इसके अंदर अब हम डाल देंगे राइस जो हमने 2 घंटे भिगो के रखे हुए थे। राइस का पानी मैंने सारा ड्रेन कर दिया और सादे राइस में इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये जो रिमेनिंग स्पाइसेस थी, ये मैंने हवाई जो थी ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम तेज आग पे इन राइस को भून रहे हैं। ये स्टेप इसमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो राइस जो है ना वो बहुत जल्दी गल जाएंगे इस वाली रेसिपी में। सो मेक श्योर कि आप 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लें, इस तरह से कि चम्मच ध्यान से चलाएं कि राइस टूटने ना लग जाए, क्योंकि हमने भिगो के भी तो रखे हुए थे। सो बी वेरी केयरफुल वाइल स्टरिंग एंड मिक्सिंग। इस टाइम पे फ्लेम हमने वही मीडियम सा जो होता है वही रखना है, और जो ग्रेवी में थोड़ा सा मॉइस्चर था उसको ये राइस एब्जॉर्ब कर लेंगे भूनते हुए। जस्ट 1 से 2 मिनट्स मोर देन इनफ है इन राइस को भूनने के लिए। और जो ही आप देखें कि ग्रेवी का मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर गए हैं, ये टाइम आ गया है कि आप इसके अंदर अब पानी ऐड कर दें। ये देखें ड्राई हो गया ना, अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने 2 कप राइस लिए थे और जिस कप से आपने राइस मेजर किए थे उसी कप से आपने पानी डालना है, तो टोटल 3 कप पानी है। और नॉर्मली यही होता है ना कि 2 कप राइस पका रहे हैं तो 4 कप पानी डालना है, लेकिन यहाँ पे हम 3 कप पानी डालेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये जो है ना चिकन के साथ भी काफ़ी देर तक बेक होंगे राइस, तो पानी कम होना चाहिए इसमें। अब ये जो रेजिन्स थे ये मैंने वॉश करके रख लिए थे और इनको भी मैंने इसमें डाल लिया। इसमें से 1 टीस्पून के करीब मैंने निकाल लिए थे, जिनको मैं लास्ट में ऊपर गार्निश के लिए यूज करूंगी। 5 से 6 मिनट मैंने इसको ढक्कन देके पकाया था राइस को, और इसके नीचे अब इतना सा पानी है कि 1 सेंटीमीटर के करीब पानी है नीचे पतीले में, ठीक है। बाकी पानी एब्जॉर्ब कर चुके हैं राइस। बस ये ज़हन में रख ले। तो ये टिप है कि आपने इस टाइम पे चिकन इसमें ऐड कर देना है। और मैंने एक रैक रखा है राइस में, वो इस तरह से कि राइस को टच नहीं कर रहा है रैक, ठीक है। तो चिकन और राइस आपस में टच नहीं होने चाहिए जब हमने मंदी बनानी है। और इसी रैक के ऊपर हमने अब ये चिकन रख देना है। आगे अभी मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ कि ये हमने डायरेक्टली पहले ही ऐसे क्यों नहीं कर लिया, ठीक है। सो वीडियो को प्लीज देखते रहें, और बस सिंपल सा है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अच्छे बन जाएंगे। और बाकी अब मैंने क्या किया है कि ये जो पतीला है दूसरा वाला, इसमें से मैंने ये रैक हटा लिया, और जितने भी जूसेस हैं चिकन के वो भी मैं इसमें मंदी में ऐड कर दूंगी।
और बाकी का जो चिकन के जूसेस हैं, थोड़ा सा चिकन रह गया अभी होने वाला, तो वो जूसेस भी जो है इसके अंदर ड्रिप होते रहेंगे। और हमने चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाया राइस में। अब हमने ढक्कन लगा के इसको आधे घंटे के लिए रख देना। और ख़बरदार जो किसी ने ढक्कन खोल के झांका अंदर, आधे घंटे के लिए इसको भूल जाएं, ठीक है। तो मीडियम से थोड़ा सा लो फ्लेम मैंने किया है, लेकिन बिल्कुल दम वाला फ्लेम नहीं किया। और यहाँ पे नीचे मैंने एक पैन रख दिया। उसकी वजह ये है कि अगर मैंने पैन ना रखा तो डायरेक्ट हीट लग के राइस जो है वो जल जाएंगे नीचे से, तो मैंने इस वजह से इसके नीचे ये रख दिया। तवा नहीं आपने रखना, पैन रखना है, ताकि ज़रा दोनों सरफेसेस में थोड़ा सा डिस्टेंस हो। हमारे घर में आज बन रही है मंदी। और बन रही है क्या, मतलब मैं बना रही हूँ तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट करते थे, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना कुछ डिफरेंट बनाते हैं। और जब सऊदीया से निकले वो टाइम हो गया, हालांकि ये यूएई भी अरब कंट्री है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो याद आना शुरू हो गया है और बहुत हम उसे मिस करते हैं। हर जगह का एक अपना चार्म होता है, हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन अगर मैं सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि उस कंट्री में रहने के कोई नुकसानात भी थे या हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती थी उस कंट्री की। दिन ब दिन बहुत ज़्यादा याद आता है जब ये एहसास होता है ना कि हाँ हम यहाँ सेट हो रहे हैं और हम यहाँ पे ही अब रहा करेंगे। और मतलब हम लोगों को अगर उम्रा करना है तो उसके लिए हम लोगों को ट्रैवल करके दूसरे कंट्री में जाके उम्रा करना है, तो बहुत ऐसे जैसे कहते हैं ना बहुत फील होता है। तो खैर इंशाल्लाह जब कोरोना वगैरह की सिचुएशन सेटल हो जाती है, एक बार हमारे एमिरेट्स आईडी वगैरह बन जाएं, तो इंशाल्लाह हमने फिर वैक्सीन लगवानी। और जिस वक्त सऊदी अरब बाकी कंट्रीज़ के लिए उम्रा ओपन कर देगा तो हम इंशाल्लाह एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम लोग जाके उम्रा करके आएंगे, क्योंकि दिल नहीं लग रहा है अल्लाह के घर को देखे बगैर, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी ऐसे कंट्री में नहीं गए जहाँ से उम्रा करने आना बहुत मुश्किल हो। यहाँ से तो बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, बिल्कुल साथ में ही तो है, बॉर्डर से के साथ सऊदी अरब लगता है। तो ये बात है। खैर बातें कहाँ से कहाँ आ गई हैं। तो मैं आपको बताई थी कि मंदी यहाँ पे भी मिलती है, लेकिन यह है कि सऊदी अरब याद आ रहा था तो मैंने सोचा कि आज मंदी बनाती हूँ। आप लोग भी अक्सर फरमाइश करते हैं कि आप ही मंदी बनाएं, तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए बनाएंगी मंदी तो बहुत इजी है। मंदी जो है ना, मंदी का ओरिजिन ये है यमन से, ठीक है, यमनी डिश है ये। लेकिन उसके बाद ये अपने फ्लेवर्स की वजह से सारे मेडिटेरेनियन रीजन में जो है ना ये ट्रैवल करने लग गई थी। और इजिप्ट, सऊदी अरब वगैरह इस तरह आम घरों में वहाँ पे बनाई जाती है ये। तो सऊदी अरब में मंदी बहुत शौक से खाई जाती है, हाउस होल्ड डिश है ये, मतलब लिटरली वीक डेज़ में लोग आराम से बना रहे होते हैं इसको, इस तरह से है। लेकिन सऊदी अरब में, इजिप्ट में ये आम बनती है, और यमन में तो ऑब्वियसली बनती है। तो जो मंदी जो है ना वो बेसिकली क्या चीज़ है कि स्मोक्ड राइस और चिकन होता है, और ये बनती है अंडरग्राउंड तंदूर के अंदर ट्रेडिशनली, ठीक है। हम यहाँ पे घर में बना सकते हैं अवन के अंदर। इवन सऊदी वगैरह घरों में भी अवन में बनाई जाती है। और वो उसका क्या तरीका है कि सिंपली आप जो है वो प्याज वगैरह सौते करते हैं, उसमें जो भी स्पाइसेस हैं वो सारे डाल के, उसके बाद आप उसमें चावल डाल के, पानी डाल के, उसके ऊपर एक रैक रखते हैं। कई वहाँ पे मंदी के स्पेशल जैसे स्टीमर्स होते हैं ना, उसी तरह मंदी राइस बनाने के लिए भी वहाँ पे कंटेनर्स होते हैं, पॉट्स होते हैं। तो कुछ लोग उसमें बनाते हैं, कुछ लोग इसी तरह ओवन में ऊपर कोई रैक रख के पतीली के ऊपर, और उसके ऊपर चिकन रखते हैं मैरिनेट हुआ हुआ। उसको पहले मैरिनेट करना होता है और फिर उसके बाद आप ढक्कन लगा के उसको रख देते हैं, 1 घंटे के लिए पकने देते हैं। राइस भी रेडी और चिकन भी रेडी। तो क्या होता है कि चिकन के जूसेस जो हैं वो ड्रिप करते हुए राइस में आते हैं और बहुत फ्लेवरफुल किस्म के राइस बनते हैं। तो अवन जो है वो बहुत से लोगों के पास नहीं होता, तो मैंने सोचा कि मैं चूल्हे वाला तरीका, लेकिन चूल्हे के ऊपर जो है वो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि अवन के अंदर तो हम 180 डिग्रीज पे डायरेक्ट हीट दे रहे हैं और हर तरफ से हीट लग रही है, और वही एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। अगर चूल्हे के ऊपर हम हल्की आग पे चावलों को पकाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर चिकन रखा हुआ है और नीचे चावल पक रहे हैं, तो उसमें क्या है कि चावल तो जल्दी पक जाएंगे, लेकिन चिकन बोन्स तक पकने में टाइम लगता है। तो हल्की आग पे हम नहीं पका सकते। मतलब रिजल्ट क्या होगा कि चावल इंतहाई गल जाएंगे और खिचड़ी सी बन जाएगी। अब सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम आग तेज़ कर दें और हम तेज़ आग के ऊपर चूल्हे को जो है ना वो चिकन को रख के तो हम चावल पकाते हैं, तो जल्दी चावल सारा पानी एब्जॉर्ब कर जाएंगे और नीचे से लगने लग जाएंगे, चिकन अभी कच्चा का कच्चा ही होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने चिकन को थोड़ा सा अलग स्टोव टॉप पे उसको बेक किया है और जो चावल हैं उनको अलग से किया, फिर उनको मैं इकट्ठा करके इस वक्त
जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वाला क्लिप जो बन रहा है इस टाइम पे मैंने चिकन रख दिया है राइस के ऊपर और अब वो बाकी का बेक हो रहा है। तो सिर्फ आधा घंटा रह गया है और इंशाल्लाह उसके बाद ये राइस हो जाएंगे रेडी और मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आपकी ये जो फरमाइश थी ये भी मैंने पूरी कर दिया है। बाकी डिफरेंट फरमाइशें हैं, अब और भी बहुत सी चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता पूरी करूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं थोड़ा सा किचन में वापस। तो ये थी मंदी का तो स्टेप ओवर हुआ, अब मंदी पक रही है, आपसे गपशप मैंने लगा ली है और यहाँ पे मैंने तिहामी को गोलगप्पे दिए थे तो उसमें से ये जो लेफ्ट ओवर वेजीज हैं उनकी मैं वैसे ही एक चना चाट टाइप बना रही हूँ और ये मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगी कि कौन से गोलगप्पे मैंने उसको दिए थे। तो अभी ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है तो इस वजह से मैंने इसमें और कुछ अभी ऐड नहीं किया है। और मंदी की रेसिपी जो है वो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक टिप एक एक स्टेप जो है अच्छे से क्लियर करके एक्सप्लेन करूँ और आपका वो मसला जिनके पास अवन नहीं है उनको ये ना सोचना पड़े कि अब हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मज़े से आप भी अपने घर में बनाएं, सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर पे मिलते हैं और आप अपने घरों में बैठ के तो ये सऊदी फूड जो है ट्राई कर सकते हैं। और ये मैंने सऊदी स्टाइल में बनाई है, यहाँ पे यूएई में इसका ये डिफरेंट स्टाइल में मिलती है, सऊदी अरब में डिफरेंट है, आई एम श्योर इजिप्ट में यमन में ये डिफरेंट तरह से मिलती होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ सलाताहार, ये मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है, ये भी मिलती है सऊदी अरब में राइस वगैरह के साथ। और इसमें जो है यहाँ पे मैंने डाले हैं टमाटर, प्याज, धनिया और हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, मैंने नमक भी इसमें डाला है, ज़ीरा भी डाल सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं इसमें। और बस इसको हमने कर लेना है चॉप, ब्लेंड नहीं करना, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनानी। ये देखें जैसे सालसा होता है ना उस तरह से हमने इसको बना लिया है। तो ये हो गया है रेडी और अब इंतज़ार हो रहा है मंदी का और द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज़ हियर। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है और चिकन भी पूरी तरह से रेडी हो गया और ये यहाँ पे मैंने एक लाइव चारकोल रख दिया है और उसके ऊपर मैं ये ऑयल डाल रही हूँ और ढक्कन लगा दूँगी और बस इसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। ये जो मैंने कोल रखा है ना, ये मैंने आधा घंटा जब राइस रख दिए थे पकने के लिए, फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने कोल रखा है। ठीक है, अभी चूल्हा नीचे ऑन नहीं है और मैंने 10 मिनट के लिए उसको स्मोक होने के लिए छोड़ दिया और उतनी देर में मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी लिया, उसके अंदर मैंने डाले हैं काजू और किशमिश और साथ में मैंने जो बादाम भिगो के रखे थे उनको मैंने स्किन पील करके तो हाफ कर लिया। तो ये इनको मैं रोस्ट कर लूँगी इस तरह से कि ये ऊपर से थोड़े थोड़े से ब्राउन हो जाएं और क्रंची से हो जाएंगे। और ये देखें स्मोक ख़त्म हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी और अब हम ये सब कुछ सेपरेट कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। ये तो देखें रैक हट गया, वो जूसेस नीचे हैं जो डार्क ब्राउन से नज़र आ रहे हैं उनको हम हिला लेंगे और ये देखें राइस कितने अच्छे से बन गए हैं। अगर आप सेला राइस लेंगे ना तो वो एक एक राइस जो है ना वो जिस तरह से मंदी प्रोफेशनली मिलती है उस तरह से होंगे, वो सेला राइस यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग बासमती राइस घरों में यूज़ करते हैं तो इस वजह से अगर थोड़े से इस तरह से लगे आपको कि ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट है या कुछ है तो ये गले हुए नहीं होते, लेकिन जस्ट जो मेथड यूज़ होता है उसकी वजह से थोड़े से ज़्यादा सुपर सॉफ्ट होते हैं। तो जल्दी से इनको बड़े से ट्रे में बखेर लें तो ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो जाते हैं। और ट्रेडिशनली इसी तरह सर्व किया जाता है, बड़े से थाल में सर्व किया जाता है और सेंटर में चिकन रख दिया जाता है और उसके ऊपर जो गार्निश की चीज़ें रख दी जाती हैं। तो गार्निश के लिए हम इसमें डालेंगे ये जो सारे मैंने आमंड्स और कैश्यू और जो रेजिन्स मैंने फ्राई किए थे ये मैंने डाल दिए हैं इसके ऊपर। और ये जो मंदी होती है ये सर्व की जाती है, अक्सर जगहों पे टमाटर भी इसके साथ सर्व होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमने खाई हुई है उसमें सर्व होती है बड़ी वाली हरी मिर्चें जो कि बिल्कुल भी हॉट नहीं होती, आप आराम से उनको खा सकते हैं कच्चा भी। और उसके अलावा होते हैं प्याज और लेमन। But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken, 'cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. और ये हमारी डाइनिंग टेबल पे पहुंच चुकी है और लाइटिंग का फ़र्क है तो इस वजह से अब आपको एकदम से पहले कुछ कलर नज़र आया, अब कुछ कलर नज़र आ रहा है। तो यही धोखेबाजी लाइट्स करती हैं, येलो लाइट और वाइट लाइट। तो
एनीवेज ये जो है देखें कितनी मज़ेदार किस्म की रेडी हो गई है। और यहाँ पे साथ में सलाता हार मैंने सर्व किया है और यही ऑथेंटिक मेथड होता है, इसके साथ सलाता हार ज़रूर सर्व की जाती है। और इसमें आप लाल मिर्च नहीं डाल सकते, लेकिन इसमें आप हरी मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल के इसका भी आप फ्लेवर बना सकते हैं। और बहुत आपको इंशाल्लाह ये मज़े की लगेगी और ट्राई ज़रूर करें। और इसमें जो चिकन का टेक्सचर होता है ना राइस का, वो जब आप खाएंगे ना तो फिर आप उस वक्त मुझे आप कमेंट करके बताएं कि उस टेक्सचर को आपने पहले कभी बनाया है उस तरह का चिकन या नहीं। क्योंकि एक तो इसकी स्पाइसेस का ब्लेंड इस किस्म का होता है कि ये चिकन को बिल्कुल ऐसे कर देता है कि बस पुल अपार्ट हो रहा होता है, लिटरली बोन्स के साथ ऐसे लगता है कि बस टच हुआ हुआ है और आप इसे पकड़ेंगे और ये गिर जाएगा। लेकिन मज़े की बात है कि आप देखिए मैंने चिकन उठा के हैंडल किया, यहाँ से वहाँ रखा है, वो बिल्कुल भी टूटा नहीं है। लेकिन उसकी जो बोटियाँ हैं इतनी सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आपको बहुत अच्छा सा मज़ा आ जाएगा। और इसकी जो स्किन है ना, इसके सारे मॉइस्चर को इसके अंदर प्रिजर्व करके भी रखती है। ये वजह है कि ये अपनी स्टीम में पकता चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और पुल अपार्ट किस्म का इसका टेक्सचर आ जाता है। तो ये देखें जनाब, मज़ेदार किस्म का ये रेडी है। और जिस वक्त आप ये बनाएंगे इंशाल्लाह आपके पूरे घर में इतने मज़े के फ्लेवर जो है ना, उनका एरोमा सारे इर्द गिर्द हर तरफ गया होगा और आपको खुद भी बहुत मज़ा आ रहा होगा और आपको फील हो रहा होगा कि आज आपके घर में कुछ डिफरेंट बन रहा है। ये देखें इतना सॉफ्ट हो जाता है ये चिकन, लेकिन टूटा बिल्कुल नहीं है। इसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल ऐसे मलाई की तरह उतरेगा। ये देखें बोन्स तक इसकी नाइफ से कट गई हैं। और इसको हमने कितना पकाया है, पहले हमने 20 मिनट इसे अलहदा से बेक किया था और फिर उसके बाद हमने इसको 30 मिनट बेक किया है राइस के साथ। तो आपने देखा है कि कितना मज़े का इसका टेक्सचर हो गया है। और यही चीज़ हमें मंदी की सबसे अच्छी लगती होती है कि उसमें जो मीट होता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे बन रहा है मज़ेदार किस्म के प्लेट्स बन रहे हैं। और तिहामी जो है वो इस वक्त गोलगप्पे खा चुका था, तो तिहामी ने तो रात में देर से डिनर किया था। उसके गोलगप्पे की स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और मिशारी जो है वो बस मैं आपको बता चुकी हूँ, वो मिस्टर VIP हैं, वो हमारे साथ खाने पे नहीं बैठते हैं। और मैंने शहजाद ने बैठ के फिर डिनर एंजॉय किया था और अपने लिए प्लेट भर लिया था। मैं आजकल वैसे डाइटिंग पे लगी हुई हूँ, लेकिन यह है कि रात तक मेरी बस हो जाती है, तो रात को जो डिनर है ना वो मैं टाइम पे चूँकि कर रही हूँ, तो मैं वही आम घर का ही खाना खा रही हूँ। बिल्कुल 100% मैं डाइट नहीं करी, लेकिन मुझे फिर भी फ़र्क पड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दिन 1 kg पड़ा था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा। ये है जी हमारी मंदी, और खा के देखते हैं कि ये मंदी है या ये गंदी मंदी है। ये तो मंदी है और ज़बरदस्त किस्म की मंदी है। कितनी मज़े की स्मेल आ रही है। तय बाबा को बड़ा स्पून और फॉर्क ला दो और एक नहीं, मैं हैंड से खाऊंगा। हैंड से जी। मैं फिंगर से ही ले लेती हूँ। अरे क्या यादें आ गई हैं वापस यार। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अभी भी सऊदी में बैठा हूँ इसको देख के, यकीन करें। और स्मेल ऐसी खुशबू फैलाई हुई है ना इस वक्त, जो है कि सऊदीया का एटमॉस्फेयर फील हो रहा है। बहुत 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 ज़्यादा मज़े की स्मेल आ रही है कसम से। आपने प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी दी है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी जाके तोप और शिमाक पहनूं जाके जो है, और फिर ड्रेस होके आऊँ इधर से। हाँ वैसे करना चाहिए था ना, मेरे पास है नहीं, वैसे कभी लिया ही नहीं। यार गुड़िया, ये तो जो हम बुखारी से लेते थे ना जितने भी दफ़ा मंदी फिर खरीदते हैं, उससे ज़्यादा ऑथेंटिक है मैं कहता हूँ। ये मज़ा आ गया यार, एक्सीलेंट। थैंक यू। ये देखें राइस फ्लेवरफुल है ना, कैसे मज़े से टूट रहा है चिकन जो है। फ्लेवर भरे हुए, फ्लेवर फुल है, हाउसफुल है मैं कहता हूँ। ये देखें जरा चिकन कितने मज़े से, देखिए सॉफ्ट है, आराम से ऐसे उतर जाता है। मज़े करा लिया आपने। और फिर ये तबाही किस्म की मिर्च, ये नहीं पता कि ये कड़वी है या नहीं। नहीं, ये यूजुअली ये कड़वी नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पता कोई नहीं है, लूलू से लिए शायद कड़वी हो। चलें लेट्स होप। लेकिन आपने मज़ा करा दिया बस यार। थैंक यू। खीर हो गई, खीर। बल्ले बल्ले हो गया, अभी भी लगा हुआ है। एक्सीलेंट, फुल टाइम पास, ज़बरदस्त हो गया जी। अब घर में खुद ही इसने माहौल बना दिया गुड़िया ने। आप यकीन करें कि इतना मज़ा आ रहा है खाने का जो है यहाँ पर, इसकी कोई हद नहीं है। कि मैं कहता हूँ मंदियों के अंदर किले रही है जो है,
दवाई फेरने आई हुई है यहाँ पर जो है, ये मंदी जो है ना, किलर मंदी, किलर मंदी है, यकीन करें। ये मंदियों की भी जो है ना, मंदियों की बर्बादी करने के लिए किलर मंदी आई हुई है यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ। बहुत मज़ा आ गया कसम से, इट्स एक्सीलेंट। वाकई यार आपने, थैंक यू सो मच, ऑनेस्टली आपने बड़ी अच्छी सी यादें जो है ना दोबारा से याद करा दी। वहाँ पे टेस्ट है ना, टेस्ट से जो है ना बहुत 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 मज़ा आ रहा है। मिर्च तेज है, लूं के ना लूं? नहीं तेज नहीं है। नहीं, इसको ना मिर्च के साथ, प्याज के साथ, लेमन डाल के, लेमन तो हम लोग नहीं प्रेफर करते, मैंने डेकोरेशन के लिए रखा है, वैसे लेमन भी साथ मिलता होता है अक्सर, तो प्याज के साथ और हरी मिर्च के साथ हम लोग खाते हैं, और ये टमाटो चटनी जो है, और असल मज़ा उसी के साथ है एक्चुअली। ये सल्ताहार जो है, हाँ ज़बरदस्त, आपने तो बिल्कुल बिल्कुल वही प्रोडक्शन की है उधर से जो है। थैंक यू। ऐसे लगता है जैसे किरण मंदी ने जो है ना सही मंदियों की भरमार कर दी है जो है इस घर में। मज़ा आ गया। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आंखें बंद करके ट्राई करें। अवन नहीं है कोई मसला नहीं, और अवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बस बनाएं चूल्हे पे और एंजॉय करें। तो चले अज़ानें हो गई हैं, हम अपना खाना ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अबतन वेरी गुड, अबतन। I feel so free, I'm a sweet baby.